तो ये तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लेना होगा। तो सिंपल सा है, 1 आ गया तो 300, इसका मतलब आ गया 3 and 6 36। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा 36, और ये क्या है मेरा आपको टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। सेकेंड क्वेश्चन, 1/11, तो 11 से हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। तो 1 से तो कैंसिल होगा नहीं, 1 डिजिट है, ये डबल डिजिट है, तो हम 0 लेंगे तो फिर भी नहीं जाएगा, तो एक 0 और लेंगे, देन 100, 9 टाइम जाएगा, फिर 99। आप यहाँ से देखो कि यहाँ से जैसे ही हम किए तो फिर से क्या आ गया, 1 आ गया, तो रिमाइंडर 1 आया, फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो जब तक हम फिर 100 देंगे, तो जब तक हम करते रहेंगे तो भी 1 ही आते रहेगा। तो इसका मतलब है अब फिर से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 ही था, फिर से 1 आएगा, यहाँ 1 से डिवाइड कर रहे थे फिर 1 आएगा, तो ये आपको कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 09 होगा, और ये आ गया आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। या आप इसे लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट करेगा। 8 4 32 and 1 33/8। अब डिवाइडेड आप करोगे, 4 टाइम 1, 2 टाइम 2, and then 4 and 40। इसका मतलब 4 ये आ गया 8 से 4.125, सॉरी 4.125, इसका आंसर हो गया 4.125 डेसिमल में, और ये मेरा क्या देगा आपको, टर्मिनेटिंग। थ्री अपॉन 13 से जब हम डिवाइडेड करेंगे 3 में, तो डेसिमल आ जाएगा, 0 आ गया, ये 2 टाइम जाएगा 26, देन 4 0, ये हो जाएगा 3, 39 1। अब देखो ये एक डिजिट है और मेरे पास क्या है, आपको डिवाइडेंड जो है वो 2 डिजिट है, तो फिर हम 0 लगाने के लिए एक 0 लेना पड़ेगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर एक 0 दे देगा, तो फिर हो गया आपको 91, 10 1 90, फिर आपको आएगा 6 78 2 and 1, फिर 0, तो यहाँ से 120 आ गया। फिर आप देखो ये 120 में कितना जाएगा, नहीं तो यहाँ ले यहाँ 120 है, एंड 120 जब हम लिए तो 120 से आप 13 का करो तो कितना, 678, सॉरी 9 117, देन 3, फिर से आपको वही डिजिट आ गया जो था, तो इसका मतलब इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, रिपीटिंग होते रहेगा, फिर से यही आपको डिजिट फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 0.23
076 ये तो 120 था। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिकरिंग भी कर सकते हो। तो 11 से जब डिवाइडेड करेंगे तो एक ज़ीरो तो ले ही सकते हैं, देन 1 टाइम में जब हम जाएंगे तो 9 आएगा, तो 1, देन फिर 88, फिर से वही डिजिट आ गया 2। तो इसके बाद हमको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर से रिपीट होते जाएगा आपको। तो फिर ये आ जाएगा आपको 0.18 रिपीटिंग। ये हो गया आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग 329/400 को हम 329/4 कर सकते हैं। 100 को हम डेसिमल में मत चेंज कर दिए, 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखो यहाँ से सिंपल है, डेसिमल अभी हटा के हम 4 से पहले डिवाइड कर लेंगे, देख लेंगे क्या आता है। ये तो 400 रहने दीजिए, इंटू 1/100, ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आ गया 8, देन 1, ठीक, देन 1, फिर 2 आ जाएगा तो 8, देन 1, सॉरी, तो फिर 8 2 आ गया, अब तो जाएगा नहीं, तो 10, फिर 5। इसका मतलब हो गया ये आंसर जो देगा मेरा 0.8225, और ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिपीट नहीं करेगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये आपको 6 नंबर था। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सेकेंड में आपको है 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है और आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इसका आपको वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा बात है, 1/7 का आपको रिकरिंग में दिया हुआ है, तो 2/7 का क्या होगा, 2/7 का 2 × 1/7, तो 1/7 का वैल्यू पुट कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, देन 4, 1, देन 7, देन 5, 8, 2। मल्टीप्लाई करके दुगना करना है, और इसका क्या हो गया, रिकरिंग। ऐसा हुआ क्यों, रिकरिंग में हम क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, तो हम 7 का लॉन्ग डिवीज़न भी देख लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को बिना लॉन्ग डिवीज़न के आपको करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीज़न। बट देखो 7 से जब हम 1 में दिए तो ये आपको आया। इसी तरह 1 की जगह अगर हम रिप्लेस करके 2 दे दें तो 20 तो आएगा ही, 20 आएगा। देन फिर ये आपको आ जाएगा क्योंकि 14 आएगा, 20 में 14 गया, 6 आएगा रिमाइंडर, एंड देन 1। तो रिमाइंडर फिर से 1 ही आ जाएगा आपको जब हम 2 से भी देंगे। तो इसका मतलब आपको यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो 0.857, 0.2857, 14, देन ये 14। तो डिजिट यही रहते रहेगा, सेम डिजिट, एंड इसका रिपीट करेगा चेंज करके। देन 3 × 1/7, तो इसके क्या होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपको, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन 1, 7, 5, 8, 2 एंड 4। अब डिजिट देखो, डिजिट सेम रहेगा, 4, 2, 8571, 8571, डिजिट सबका सेम रहेगा। देन 4/7,
4 इंटू 1/7 0571428, ठीक। देन 5/7 का, 5 इंटू 1/7 का जो आएगा वो क्या आएगा, 0, ये 4 का 4 5 4, देन 5 का आएगा 0.714285, ये 5/7 का हो गया। देन 6/7 का, 6/7 का बहुत ईजी है। 6/7 का 6 इंटू 1/7, 1/7 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो क्या आ जाएगा मेरा 0.857142, ये मेरा आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिकरिंग में दिया हुआ है और इसको आपको चेंज करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो हम एक्सप्रेस करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा देखेंगे, PYQ के फॉर्म में बदलना है इसको। तो फर्स्ट नंबर देखिए 0.6, ये आपका है, इसको आपको PYQ के फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 डैश, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो जो रिकरिंग रहेगा, अगर एक डिजिट पर रिकरिंग है तो 10 से, अगर डबल डिजिट पे है तो 100 से, ट्रिपल तो 1000 से। तो मल्टीप्लाई 10 विथ बोथ साइड, या मल्टीप्लाई both sides by 10 in इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम क्या पा लेंगे, अगर हम करते हैं तो 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपको डेसिमल क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 666। अब ऐसा क्यों होता है, अब मल्टीप्लाई किए और इधर हो गया, तो दोनों एक तरह से यहाँ के बाद क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर हम ये बोल दें कि एक C है, उससे अगर हम थोड़ा सा पानी निकाल लें तो वो पानी उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हम पाएंगे क्या, 10 में x गया तो कितना 9x इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। आप यहाँ से देखो 6 आ गया, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 6/9, हैंस जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.6/9। तो लेट x इज इक्वल टू 0.477। तो हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 10 से करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू 4.7। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग आफ्टर सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 4।
एंड 7 में 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक डिजिट और ले लीजिए, तो यहाँ से 7 4 गया तो 3 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, 43/90, डेसिमल हटा देंगे, हैंस 0.47 इज इक्वल टू 43/90। इसके डायरेक्ट भी सबके वैल्यू आप ले सकते हो, तो सिंपल है, जितना रिकरिंग उतना अपॉन कर देंगे। इसमें क्या है, अगर रिकरिंग के पहले कोई भी डिजिट हो और वो रियल नंबर हो तो उसको क्या करेंगे, 47 - 4 करके अपॉन 9 पे, चूँकि कितने हैं रिकरिंग अगर देखा जाए तो क्या है मेरे, 1 है, रिकरिंग के पहले क्या है, एक डिजिट है, तो वो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 43/90। लेकिन ये आपको बनाना नहीं है, बनाना ये है, ये मेथड, बट ये आंसर चेक करने के लिए इसका आंसर होगा 1/90। थर्ड में है 0.001 का रिकरिंग, तो इसके बराबर क्या होगा ये बोला, तो इसके बराबर होगा 999। ये तो डायरेक्ट मेथड है, बट ये यूज नहीं करना है आपको। ये आइए x इज इक्वल टू 0.001 रिकरिंग, तो रिकरिंग हटा के हम लिख सकते हैं 0.01001 डैश डैश। अब हम क्या करेंगे, चूँकि 3 डिजिट हैं जिस पर 0 को भी यहाँ पर लेंगे क्योंकि 1 से पहले है, तो इसका भी वैल्यू आपको है। ऐसे अगर डेसिमल के बाद अगर 0 है तो इसका वैल्यू माना जाता है, बट अगर आपको 1 है इसके बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब डिजिट के पहले है होना चाहिए, जो कि 1 2 3 4 9 तक होना चाहिए। तो यहाँ से 1000x मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 शिफ्ट कर जाएंगे, 3 डिजिट, तो 1 आ जाएगा, फिर 001 001 001। तो ये माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के बाद ये हो जाएगा 999, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप देख लो सेम डिजिट है, तो कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 0.001 है, बराबर हो जाएगा 1/999। ये मेरा हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 1.3 का है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, आपको इसको एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में। डेसिमल में दिया हुआ है, आपको p/q के फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन में करना है, और आप इस आंसर से सरप्राइज होइएगा, ये लिखा हुआ है उसमें, और डिस्कस करना है आपको। तो ये देखिए, लेट x इज इक्वल टू 0.9 पर रिकरिंग दे सकते हैं यहाँ से 0.999 डैश। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 10 से। 10x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोगे तो 9.99999 डैश डैश। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इसको मान लेंगे हम सेकेंड और इसको मान लेंगे फर्स्ट। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देगा आपको 9x इज इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप यहाँ से देखो कि ये सेम ये सेम, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या मेरा दे दिया 9/9 1, इसलिए 0.9 का वैल्यू 1 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये भी सवाल आएगा आपका। अब देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9 का रिकरिंग इज 0.001
0 0 something 1 which is negligible. So 0.9 is equal to 1. ये ऐसा इसलिए हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 और 0.9 रिकरिंग का, वो 0.00001 होगा, जो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर होगा। इसीलिए आपको इसका वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कभी भी अगर 0.99 है तो ये इसका मतलब क्या है, 100 के आसपास। 0.9 रिकरिंग है तो क्या है, 1 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। कितने मैक्सिमम नंबर होंगे आपको जो रिपीट करेगा, रिकरिंग में होगा तो 1/17 है, इसको हम डेसिमल में डालेंगे। अब देखिए 17 है, 17 से डिवाइडेड करेंगे। दो तरीका से हम कर सकते हैं इसको, 17 से 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड। चूँकि 1 मेरा क्या है, सिंगल डिजिट, और 17 क्या है, डबल डिजिट, तो हम एक डिजिट और ले लेंगे। तो जब लेंगे फिर भी 17 से आपको ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 लेंगे, फिर एक 0 यहाँ पुट करेंगे। देन 17 से आपको कितने बार में जाएगा, 5, 85। देन ये आ गया आपको 15, एक 0 देंगे। तो 17 से करेंगे तो फिर कितना डिविजिबल होगा, 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8, तो 136 एंड 4 140, फिर 8 136, 10 में 6 किया, फिर 4 40, 2 34, 60, then 3 51, then 90, then 5 85 and 1। फिर यहाँ से ले लेंगे 150। तो 150 है तो 17 से फिर कितने टाइम में जाएगा आपको, सॉरी 5, देन 15 था ना, ये नहीं 0, सॉरी 50 हो गया, 34, देन 6 160, तो 2 हो गया। देन फिर 2 के बाद क्या होगा, 9 70, फिर 4, फिर 68 20, देन 1 17, देन 30, फिर हो गया 1, फिर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 एंड 1 0, 130, फिर 7 119, फिर 10 में 9 गया 1 ना जाएगा, 2 में 1 1 ना जाएगा, 1 1, फिर 0, फिर 102, फिर 80 देन 68, 4, 10 में 8 गया कितना, 2 1 0 7। आप देखो फिर से क्या आ गया, मेरा 1 आ गया और 1 से ही स्टार्ट था, तो इसका मतलब ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम डिजिट जो हो गया कितना हो गया, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 इज इक्वल टू 16। तो ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 में आप देखिए क्या है
कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है, उसका एक एग्जांपल आपको लेना है जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होगा और दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। जैसे आप 1 2 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, 3 4 ले सकते हो, 4 5 ले सकते हो। बट इसमें भी एक कंडीशन लगाया है। एक कंडीशन क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो टर्मिनेट करना चाहिए। तो आप देखो 1 2 तो है होगा, 2 3 नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो 3 4 होगा, 4 5 होगा, और दोनों में जो होगा 1 बाय आपको होना चाहिए, कितना, तो 1 होना चाहिए। तो आप ले लो एग्जांपल 1/2। 1/2, तो 1/2 जो है वो क्या हो गया मेरा, टर्मिनेटिंग है 0.505। तो यहाँ आप डिनोमिनेटर देखिए, टू पावर 1 है। फिर मान लीजिए 1 ना लेके कुछ और ले लेते हैं, 2/5। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 5 पावर 1 है। फिर से और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2/5 हो गया, वैसे हम 3/4 लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 0.75। तो ये आपको क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या दे देगा आपको, जो डिनोमिनेटर है वो क्या दे देगा, 2 पावर 2। अब 3/5 भी ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये भी आ जाएगा 0.6। यहाँ डिनोमिनेटर बराबर क्या दे दिया, 5 पावर 1। इससे हमको पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये है कि डिनोमिनेटर या तो 2 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो। ऐसे भी 2 और 5 का मल्टीपल क्या बन जाता है, 10 बन जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए, तो इसमें हमको क्या पता चला, अगर हम देखें, सो we obtain denominator of terminating decimal of a fraction have power of power of 2 and 5 prime factorization of power of 2 and 5, 2 और 5 के प्राइम फैक्टर। ये आपको 10th में रियल नंबर में भी पढ़ना है, ये एक थ्योरम है, उसके आधार पे है। तो ये क्वेश्चन का यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है 3 नंबर्स है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 0.3 ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, बट 0.333 डैश डैश ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग का मतलब हो गया कि 0.3 रिकरिंग हो गया, तो 0.333 ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। बट अगर 0.345 346 ये चलते रहेगा तो ये रिकरिंग नहीं है।
तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसा होगा। तो इसको जनरली इरेशनल नंबर इसी को बोला जाता है। तो आपको 3 इरेशनल नंबर बताना है। तो √2 का देखिए 14142, ये और आगे तक जाएगा। आप √2 का निकालना आपको बता देते हैं। इस तरह आपसे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ मान लीजिए कि 1 दिए तो 1 देंगे, देन 1 1 2 हो जाएगा, ये ऐड कर देते हैं हम। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। देन यहाँ उतना वही डिजिट हमको लेना है जिस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम 1 लेंगे तो 1 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है तो 4 ले सकते हैं। वैसे हमको सोचना पड़ेगा कि वही हमको डिजिट चाहिए तो 4 लेंगे। यहाँ 1 देखिए आएगा नहीं तो डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेने के बाद 00 आएगा स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट अगर है तो 000। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम यहाँ डिजिट लेंगे। तो ये आपको आ गया 96 और ये आ गया फिर 28। फिर ये आ गया 4 माइनस करने पर, फिर 1 और 4 हो गया। फिर 00 ही हमको लेना पड़ेगा, सिंगल से नहीं होगा। और यहाँ देखिए 1 से ही हो जाएगा तो 1 आ गया। तो इस तरह आपको ये आते जाएगा। देन √3 का भी वैल्यू उसी तरह आ जाएगा। फिर पाई का वैल्यू आ जाएगा 22/7 कर देना है। 7 से आपको 22 को डिवाइड कर देना। पाई का वैल्यू के बाद कोई और भी नंबर आप ले सकते हो। 3 नंबर के अलावे 1.001 001 0001 इस तरह भी आप ले सकते हो। ये भी क्या है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर आपको बताना है इनके और इनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में बदल देंगे। इसको डेसिमल में फिर इजी में बता पाएंगे, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में मुश्किल हो जाएगा बताना। तो 5/7 को हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 से आप 5 को डिवाइड कर दीजिएगा रफ में। तो ये क्या आएगा आपको, 7 बार में जाएगा आपको 49, 10, देन 1, देन 3, 4, 28, देन 14, 60, 56, फिर 5 आ गया तो ये 5 आ गया। तो फिर रिपीट कर जाएगा। तो इसका मतलब 0.714285। सेकेंड है 9/11 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ से 8, 88 आ गया, 20 आ जाएगा, 20 में 1 आ जाएगा और फिर से 9 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच आप इजी में निकाल सकते हो। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/, ये कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ रेशनल नंबर्स होगा, सॉरी। 5/7 एंड 9/11 इज इक्वल टू, यहाँ से इजी में हो सकता है 0.720, फिर 2 ले सकते हो, 200, फिर 2, 000, 2 डैश। ये फर्स्ट नंबर हो गया। देन सेकेंड नंबर आप ले सकते हो 0.73731 डैश डैश, 0.07500, सॉरी
75 0 75 00 75 000 75 डैश, ये 3 नंबर हो गए। 79831 डैश डैश, तो ये क्या होगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, देखो 225 रूट अंडर 225, वो इसका वैल्यू होता है 15, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हुआ, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। देन थर्ड नंबर आपको है 0.3796, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। देन फोर्थ इज 7.478478, ये भी आपको क्या है, ये देखिए 478 और 478, ये क्या हो रहा है आपको, रिपीट हो रहा है, 478 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिफ्थ नंबर देखिए 1, यहीं से देख लो, यहाँ देखिए 101 या 10, फिर 100, फिर 100, 1 4 टाइम 0, 1 5 टाइम 0, तो इसका मतलब फिफ्थ नंबर क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये क्या हो गया, इरेशनल, ये हो गया मेरा रेशनल। इसका मतलब फर्स्ट है आपको इरेशनल और लास्ट है इरेशनल, और 3 जो हैं वो रेशनल हैं।